Good afternoon, everyone. Yes, everyone take a seat, please. आप सभी लोग अपने अपने जगह पे सावधानी से बैठ जाइए। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, ओके। और आज का हम लोग का हो रहेगा डे 1, यानी पहला दिन रहेगा, राइट। डे 1, ओके। डे 1 से हम लोग सीखेंगे इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, राइट। तो देखिए, एक एक चीज पहले आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। कहीं भी आप जैसे इंग्लिश बोलने का क्लास जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं, सॉरी, तो कहीं भी आप इंग्लिश बोलने का क्लास ज्वाइन कर लेते हैं या किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं वहां से 10, 20, 50 या 100 क्लासेस करके मुझे अंग्रेजी बोलने आ जाए या हिंदी बोलने आ जाए, तो ये बात 100% सही नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोल इस रहे कि आप लोग हिंदी पढ़ने के लिए कहीं क्लास ज्वाइन किए थे क्या अभी तक? जो हिंदी बोलने के लिए, जो ऐसे ही आप लोग हिंदी में बात करते हैं, जनरली गांव में जिसके घर के सदस्य लोग, जैसे मम्मी पापा लोग या भाई बहन लोग, यानी घर के मेंबर लोग, किसी बच्चे के घर के सदस्य लोग यदि हिंदी में बात करते हैं, तो वहां का एक 2 साल 3 साल का बच्चा भी आराम से अंग्रेजी हिंदी में बात करता ही नहीं करता है? तो क्या वो हिंदी का क्लास करने जाता है? आप लोग अभी भी इस क्लास में हो, तो क्या आप लोग हिंदी बोलने के लिए कहीं क्लास किए हो क्या? हिंदी स्पीकिंग की क्लास? तो कैसे सीखे हो? आप सब सुन सुन के सीखे हो, बोल बोल के सीखे हो। तो इसी तरह अंग्रेजी भी है, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। आपको बोलना होगा टूटी। पहले आप लोग बोलते होंगे पापा कहाँ जा रहा है? बच्चा ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है? छोटा छोटा बच्चा, पापा तू पैसा दे ना, पापा तू कहाँ जा रहा है? तो उसकी मम्मी सिखाती है, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हो, तेरे पापा हैं, तुम उनको बोलो पापा जी इधर आइए। तब वो सीख जाता है कि ओ पापा को बोलना है तुम इधर, कि पापा आप इधर आइए। अब गांव में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, छोटा छोटा बच्चा, पापा तुम पैसा देगा कि नहीं देगा? पापा तुम कहाँ जा रहा है? बोलता है कि नहीं बोलता है बच्चा? तो शुरू में आप भी उसी तरह अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको लगेगा कि राम आर गोइंग, आपको लग जाएगा कि राम आर गोइंग। तो फिर बगल में पूछे बताएगा कोई आपका फ्रेंड, चाहे आप फिर पूछेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, तो फिर आपके घर में कोई होगा या स्कूल में या क्लास में जहां भी कहीं, तो आपको कोई बताएगा नहीं, राम आर गोइंग नहीं, राम इज गोइंग, राइट। तो पहला दिमाग में रखना है कि मन के से अंदर से डर और लाज शर्म छोड़ देना होगा, हिचकिचाहट को दूर करनी होगी कि बस मैं बोल रहा हूं, मुझे ही आता है, बाकी कोई नहीं जान रहा है। समझ में आ रही बात? तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। अदरवाइज आप सोचेंगे कि मैं बहुत सारा वर्ड मैंने याद कर लिया हूं, आप बोलेंगे कहीं तभी ना आपको कोई जानेगा बोलने आता है कि नहीं आता है। आप सोचिए मैं मुझे तो बहुत बोलने आता है और फिर बोल ही नहीं रहे कहीं आप, राइट। तो आज हमारा डे 1 होगा और डे 1 में हम लोग आज सीखेंगे सब्जेक्ट के बारे में। आज हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? सब्जेक्ट के बारे में, और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, एंड वर्ब के बारे में, यानी मेन वर्ब के बारे में, राइट। अब आप लोग एक चीज बताइए, सब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है? वो पढ़ाई वाले में नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट कर्ता होता है। एक थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जैसे कुछ चीजें यहाँ जान लेना इस चीज को जरूरी है कि सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। उसके बाद होता है वर्ब, वर्ब मीन्स क्या होता है? और एक होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? क्या होता है जी? कर्म। अब एक चीज यहाँ पे बता देते हैं, सब्जेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ? हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है जी? सहायक क्रिया, गुड। अब वर्ब मीन्स यानी मुख्य क्रिया, यानी अब सहायक क्रिया क्या होता है? जैसे कोई जो सहायता करने आता है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में हम यहाँ आपको बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि राम जा रहा है,
क्या कर रहा है जी राम? तो इसका जब हम ट्रांसलेशन अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो होता है राम इज गोइंग। तो गो आप जान रहे हैं ना कि वर्ब होता है, तो गो से गोइंग बन गया, तो ये इसमें वर्ब दो ठो, एगो ई वर्ब है और एगो ई भी वर्ब है। तो इसमें ये कौन सा वर्ब है? इज कौन सा वर्ब है? और ये क्या है? एम भी कह सकते हैं यानी मेन वर्ब कह सकते हैं, या पी भी कह सकते हैं यानी प्रिंसिपल वर्ब, राइट, प्रधान क्रिया। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, प्रिंसिपल वर्ब मीन्स प्रधान क्रिया, यानी मेन क्रिया कौन है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हम लोग ये चीज आप जान लीजिए यहाँ पे कि कर्ता किसको कहते हैं? जो काम करता है। जो क्या करता है जी? जैसे राम जा रहा है तो इसमें काम कौन कर रहा है? तो सब्जेक्ट कौन होगा इसमें? क्रिया मतलब क्या होता है? काम, यानी जो काम हो रहा है। क्रम मीन्स क्या होता है? जिसके ऊपर काम होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल में पूछेंगे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो जैसे तो उसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? वर्ब कौन हो जाएगा? खाता है। और ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? आम, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो हम अलग अलग एक एक करके पहले इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ में हम लोग देखेंगे, राइट। तो हम यहाँ आपको ये चीज लिख रहे हैं हम कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। जैसे लोग नहीं कहता, आपके घर पे कहीं भोज होता होगा, आपके घर पे या कहीं भी शादी विवाह, तो लोग पूछता है इस भोज विवाह का, ये भोज का कर्ता धर्ता कौन है? ये भोज का कर्ता धर्ता कौन है? बस बात सुनेंगे, नो वन विल राइट, कोई नहीं लिखेगा। आपके क्लास ये आप YouTube पे देख करके वहां से आप सुन सकते हैं, वहां से रोक रोक के वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लिख लीजिएगा। बात नहीं, आप किसी भी टीचर से पढ़ाई करिए, कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं, पहले बात जो सुनिए फिर स्टॉप करके लिखिए। या टीचर चुपचाप हो ही जाते होंगे पढ़ा करके, बाबू आप लिख लो क्या? क्योंकि आप एक ही बार सुनोगे, एक ही बार लिखोगे, तो आपके दिमाग से वो टीचर की कही हुई बातें आपको दिमाग में नहीं आएगी। केवल लिख लोगे और कंसेप्ट नहीं बुझाएगा, समझ में आएगा, तो आप क्या कहोगे घर पे जाके? क्या हुआ, नहीं बुझाता है। आप केवल टीचर की बात ध्यान से सुन लो, बाद में लिख लेना। तो ऐसा आप करना, आपको ज्यादा समझ में आती है। क्योंकि सुना हुआ बात, देखा हुआ बात ज्यादा दिन तक याद रहता है, सुना हुआ बात उससे थोड़ा कम दिन याद रहता है, राइट। और खुद से पढ़ा हुआ चीज और कम दिन याद रहता है। सबसे ज्यादा क्या चीज ज्यादा याद रहता है? देखा हुआ चीज। आप जैसे किसी लड़का को लड़की को देखते हैं, चाहे किसी आदमी को देखते हैं कि आदित्य है, नहीं आदित्य को देखे हैं, तो आप आदित्य को बहुत जल्दी नहीं भूलिएगा। अब आपसे कोई कह देगा एक रमन नाम का लड़का है, जानते हो उसको गौतम, तो बस वो कल पूछोगे, कल तुमको मैं किस लड़का के बारे में बोल रहा था? बोले तुम मोहन के बारे में बता रहा था। नहीं नहीं मोहन, अरे मोहन के बारे में थोड़ा बता रहा, तुम किसी लड़के के बारे में बता रहा था। आज जब उस वही राम को लाके खड़ा कर दिया जाएगा इसके बाद रमन को, तो हाँ रे ऐसे कल तुमको किसी लड़का से मिलाया था मैंने, अच्छा रमन था ना। फिगर देख के दिमाग ज्यादा याद रखता है। आप लोग पिक्चर देखते हो तो मूवी ज्यादा याद रहती है कि नहीं याद रहती है? क्योंकि देखते हो, देखा हुआ चीज ज्यादा याद रहता है। क्योंकि हम इंसान का जो दिमाग बनाया गया है ना, इसमें ऐसा सिस्टम है कि पिक्चोरियल चीज को, पिक्चर वाला चीज को ज्यादा कैच करता है, राइट। तो पहले देखिए, सुनिए अच्छा से, उसके बाद लिखिएगा। तो जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हम आपको एग्जांपल जैसे आपसे पूछे, पहले पूरा बढ़िया से हम लोग जीरो लेवल से पढ़ेंगे, राइट। जीरो से हीरो बनना है आपको, राइट। तो एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं, यहां अंग्रेजी में ही हम लिख रहे हैं कि राम इज गोइंग, राम इज, जैसे मैंने लिखा मोहन, मोहन इज ईटिंग अ मैंगो। अब ये है, ये है, ये है, यहां है, यहां ये हो गया। अभी बताइए, अब आपको कोई कहेगा इसमें सब्जेक्ट बनाने के लिए, कहेगा नहीं सब्जेक्ट बनाने के लिए। अब आप इतना को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिए, तो ऊपर से कुछ जगह छोड़ दीजिए, बाद में आप इसको उतार लीजिएगा। पहले इतना को छोड़िए, तो आप इतना को लिखिए, तो आप जल्दी लिखिए फटाफट। नोटबुक ओपन योर नोटबुक प्लीज।
इतना केवल लिखना है, इतना लिखना है। ई वाला के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा आप। इतना लिखिए क्योंकि आपसे कुछ काम करवाना है। जल्दी जल्दी लिखिए। आपसे फोन कर दिए और गरम हो रहे। अच्छा लिख लिए। अब आप लोग, जैसे मैं अंडरलाइन किया हूं सभी वर्ड्स, सभी वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया हूं, आप उस अंडरलाइन किए हुए वर्ड के नीचे उसको लिखिए क्यों, क्या क्या है। अपनी नोटबुक में जैसे अंडरलाइन कर लीजिए, लिखिए राम क्या है, इज क्या है, गोइंग क्या है, मोहन क्या है, इज क्या है, ईटिंग क्या है, अ मैंगो क्या है। जैसे नाउन है कि वर्ब है कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि क्या है। जल्दी लिखिए, फास्ट जल्दी लिखिए, फिर हम लोग चेक करेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए। लिख लिए? चलिए बताइए अंशु, क्या लिखे? राम क्या है? इज क्या है? राइट। गोइंग क्या है? गुड। अब और कौन बता सकते हैं? आशिक। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका, मोहन इज, नेक्स्ट वो एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? ओके, वेरी गुड। मोहन क्या है? मोहन सब्जेक्ट क्यों है? ये सिद्धि बताइए, मोहन सब्जेक्ट क्यों है? हाँ बताइए। ओके गुड। मोहन सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि मोहन इस वाक्य में काम करने वाला वही है। मोहन सब्जेक्ट क्यों है? कोई भी चीज सब्जेक्ट क्यों होगा, तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट का काम क्या होता है, सब्जेक्ट होता कैसे है। तो जो काम करता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट। आज जो कार्य होता हुआ रहेगा वो काम क्या होता है? वर्ब। आज जिसके ऊपर काम हो रहा है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। राइट। अंशु बहुत अच्छा बताइए कि राम क्या है? सब्जेक्ट है। ये सब राम सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो काम कौन कर रहा है जाने का? राम। तो राम काम कर रहा है, जा रहा है, राम ही तो काम कर रहा है ना जाने का, इसीलिए राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखिए यहां इज है, इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्प करने आया है किसका? गोइंग का। किसका हेल्प करने आया है? इसको एमवी भी लिख सकते हैं, मेन वर्ब, और पीवी भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। राइट। उसी तरह से यहां मोहन, मोहन क्या हो गया? इज क्या हो गया? ईटिंग क्या हो गया? अ मैंगो क्या हो गया? राइट। समझ में आ गई बात? तो आप सभी को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। ओके।
अब आगे देखिए, अब देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लुरल सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, दिख रहा है सबको। पोस्ट में लिख लेंगे सिंगुलर, क्या लिख लेंगे, और यहां लिखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल, राइट। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर में क्या होता है, ही, सी, ईट, या कोई भी एक नाम, क्या होता है जी। और प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में जैसे आप लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यदि आपको मिल रहा है आप, या आप लोग, या तुम, या तुम लोग, या आप सब, मिलता है ना ये शब्द, या तुम सब, मिलता है आप लोग को। तो इन सभी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू, राइट। तो ये क्या हो गया, प्लुरल वर्ब हो गया, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है ना, प्लुरल है। उसी तरह से आप लिखते हो हम लोग, क्या लिखते हो, हम लोग। तो इसका क्या होता है, वी। हम लोग मीन्स एक आदमी होता है कि बहुत आदमी होता है। आप अकेले खड़े हैं या कहिए कि हम लोग पटना जा रहे हैं, तो कोई क्या कहेगा, आप अकेले खड़ा है या कहिए ये मैं पटना, कि हम लोग पटना जा रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, कोई देखेगा अरे कहाँ गया सब आदमी, सब ये अकेले बोल रहा है। जैसे एक आप देखते हैं वे लोग, मैं इसको हिंदी में लिख के बता रहा हूँ ताकि आप पहले हिंदी दिखाई देगी तो आपको ज्यादा समझो। वे लोग का मतलब वे लोग मीन्स एक आदमी की अधिक, अधिक। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट प्लूरल है, राइट। अब हम सब हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लेते हैं, राइट। इतना सब चीज आपको दिख रहा है, मिटा दो इसको। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट को देख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक। नाम से ही स्पष्ट है कि सहायक क्रिया है, तो किसी की सहायता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा, राइट। आ रहा बात समझ में, जल्दी जल्दी आप लोग फास्ट लिखना शुरू करेंगे। कैन, मे, शुड, वुड। राइटिंग सबको समझ में आ दिख रही है अच्छा से। कोड, माइट, मस्ट।
हैज, हैव, हैड, एम, इज, आर, राइट। वाज, वर, वेयर नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? वर। अधिकांश बच्चे या लोग भी पढ़ते हैं इसको, जिससे राम दे वेयर गोइंग, वे लोग जा रहे थे, वे लोग, तो लोग पढ़ते हैं, अधिकांश बच्चे इसको पढ़ते हैं दे वेयर गोइंग, वेयर नहीं, इसको, इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? वर। क्या होता है? दे वर गोइंग, राइट। तो वाज, वेयर, विल, शैल, हो गया। बी, बीइंग, बीन, लिख लिए। ये सभी क्या है आपके? लिख लिए? चलिए लिख लिए, तो मैं इसको अब आगे लेकर के चलता हूं, ये अब हम लोग सीखेंगे। अब हम सब क्या सीखेंगे? कैन के बारे में सबसे पहले हम सीखते हैं। कैन मीन्स क्या होता है? सकना कह सकते हैं, या कह सकते हैं सकता है, नहीं, सकता है, सकते हो, नहीं, या सकता है, सकता है तो लिख ही दिए, सकते हैं, ये सब होता है कैन मीन्स। अब देखिए, एक कैन के बारे में आप समझ लीजिएगा, तो आप अच्छा से समझ लीजिएगा, तो आप कम से कम आधा घंटा लगातार अंग्रेजी बोलिएगा केवल कैन को लेकर के। अब कैसे? तो हम लोग अलग अलग सेंटेंस सीखेंगे, तो अभी हम लोग कौन सा सेंटेंस पर लेकर के चलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या चीज? अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। समझ में आ रही बात? सकारात्मक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से पॉजिटिव का बोध होता है, यानी सकारात्मक का बोध होता है, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया हो, जिससे प्रश्न नहीं पूछा जाता हो, राइट। आ रही बात समझ में सबको? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, जब हम यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ देखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ, हिंदी देखिए पहले, रामू जा सकता है, रामू जा सकता है। उसके बाद हम लिख रहे हैं मधु मधु अंग्रेजी बोल सकती है, वो कीप साइलेंस। आगे है हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं।
मोहन मोहन विद्यालय जा सकता है। सीमा नाच सकती है। चलिए, ये एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं, आप अभी इसको बनाइए। आप इसको बना करके जल्दी से बना करके देखिए, आपको आप बनाइए, फिर मैं चेक करूंगा कि कहां तक सही है। जल्दी जल्दी कीजिए। दिख रहा है सबको फेस? जल्दी जल्दी कीजिए। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, या हिंदी लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आप हिंदी बाद में भी आप लिख सकते हैं। आप बना करके खुद से चेक करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आपको घर से करके लाना है, राइट? फिर हम लोग कल के क्लास में उस होमवर्क को चेक भी करेंगे, राइट? क्या हुआ, आप नहीं लिख रही हैं? जल्दी जल्दी लिखिए, टाइम होना चाहिए कि हाँ, कम से कम 2 मिनट में फटाफट फटाफट सबको ही लिख लीजिए। लिख लिए? लिख लिए? चलिए, आप चेक करेंगे आपका कितना सही हो रहा है, देखेंगे। जैसे रामू जा सकता है, रामू जा सकता है, तो जब कैन के प्रयोग में एक चीज आप ऊपर में यहाँ लिखना, मैं भूल गया था, अब देख लेंगे आप लोग फिर से एक बार, यहां से लिख लेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? बनावट। स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन, राइट? ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या लिखना है स्ट्रक्चर में, देखना ना, सब्जेक्ट। रामू जा सकता है में सब्जेक्ट कौन है? रामू। तो सबसे पहले हम रामू को लिख दिया, अब क्या लिखना है? क्या लिखना है? रामू कैन, और उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब कौन है इसमें? सकता। वर्ब क्या है? जाना ना है जी, तो रामू कैन गो, राइट? आगे देखेंगे, मधु अंग्रेजी बोल सकती है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मधु। तो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर में देखेंगे, क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? मधु। चलिए, मधु लिख दिए। मधु के बाद बताइए क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या है? तो मधु कैन। उसके बाद क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें? बोलना, यानी स्पीक। तो मधु कैन स्पीक। आगे अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आप आगे इसमें आप लिख सकते हैं, यहां पे प्लस करके अदर वर्ड्स, राइट? तो मधु कैन स्पीक इंग्लिश, राइट है? आगे पढ़िए, हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, यहां सब्जेक्ट कौन है? खेलने का काम कौन कर रहा है? हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो वी के बाद क्या लिखेंगे? कैन। कैन के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। प्ले। प्ले के बाद अदर वर्ड में क्या है?
क्रिकेट, यानी हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। सही है, बात समझ में आ रही है? सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो इस क्लास को ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जो इस क्लास को देख रहे हैं, आपको भी यदि कोई डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आएंगी कुछ चीजें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब उसका मिल जाएगा। राइट, जैसे मोहन विद्यालय जा सकता है, मोहन विद्यालय जा सकता है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? तो सबसे पहले क्या लिखाएगा? मोहन। मोहन के बाद कैन क्या है बाबू? हेल्पिंग वर्ब। जो बच्चे या कोई भी हो, आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपको भी जवाब खुद से देना है। आपको भी वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके और खुद से बोर्ड पर जो चीज मैं जो लिख रहा हूं उसको लिखना है, और फिर उसको अपनी नोटबुक में बनाना है। और बनाने के बाद में फिर से जब आगे वीडियो बढ़ा करके और फिर चेक करना है कि मेरा कितना ट्रांसलेशन सही हो रहा है, कितना मैं बना पा रहा हूं। ओके, तभी जा करके आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। इसीलिए आपको भी अपने पास, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने पास भी कॉपी रखिए, नोटबुक रखिए, और पेंसिल पेन जो भी है लिखने के लिए उसको रखिए और लिखिए, समझिए, तब जाकर के ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो मोहन कैन, कैन के बाद विद्यालय जा सकता है। मोहन कैन गो टू स्कूल। किसी लक्ष्य के लिए जब जाना है तो वहां जाना रहता है, तो वहां पे टू लगाते हैं इसके पहले। सीमा नाच सकती है, इसमें वर्ब कौन है? सब्जेक्ट कौन है? सीमा। गुड। उसके बाद कैन, उसके बाद डांस, डांसिंग नहीं, वर्ब वन लिखा हुआ है ना। हो गया। अब आप मैच कर सकते हैं कि आपका कितना सही है। जो यूट्यूब पे वीडियो ये क्लास कर रहे हैं, वो भी आप अपनी नोटबुक में जो बनाए हैं उससे देख करके आप मैच कर सकते हैं कि कितना सही है। अब हम लोग होमवर्क लेंगे यहां से। आपका पूरा सही है? वाह, गुड, वेरी गुड, वाह गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका भी पूरा सही है। ओके, टेक ए सीट। नो, टेक ए सीट प्लीज। अब आप लोगों को मैं प्रतिदिन जो आपको पढ़ाऊंगा, तो प्रतिदिन मैं CW भी कराऊंगा उससे रिलेटेड, और HW भी दूंगा। आप HW घर से बना के लेकर के आएंगे। राइट, और जो ऑनलाइन के माध्यम से ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको भी ये होमवर्क लिखना है, और फिर कल की क्लास में हम लोग सबसे पहले उस होमवर्क को बनाएंगे। राइट, हम लोग पहले उस होमवर्क को चेक करेंगे, तभी आगे की क्लास शुरू करेंगे। तो इसीलिए यूट्यूब पे भी जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये होमवर्क करना है, तो करना है। राइट, तो सभी लोग होमवर्क लिखेंगे जल्दी जल्दी। मोहन खेल सकता है, मोहन खेल सकता है। राधा, कोई बात नहीं करेंगे, राधा अंग्रेजी पढ़ा सकती है। राधा अंग्रेजी पढ़ा सकती है। हम लोग सुबह में टहल सकते हैं। वे सब आम खा सकते हैं। कोई बात नहीं करेंगे, लिखना है ना VHW। मोहन और सोहन पटना जा सकते हैं।
तुम लोग गीत गा सकते हो। मेरी माँ चाय बना सकती है। मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। मेरी कलम अच्छी चल सकती है। वे सब वे सब कल दिल्ली जा सकते हैं। ये रहा है आपका होमवर्क। आप होमवर्क को लिख लीजिए और कल आप सभी इस होमवर्क को, ऑफलाइन वाले बच्चे भी इसको बना करके लेके आएंगे, और जो इस वीडियो को, जो इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप भी अपने पास जब भी क्लास करिए तो आप एक नोटबुक लेकर के रखिए, पेन लेकर के रखिए, और आप भी होमवर्क को बनाइए और कल के वीडियो को फिर देखिए और उससे फिर अपने होमवर्क को मैच करिए, फिर आपका कितना सही है इसको आप चेक करिए। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः आप सभी को मैं बता दे रहा हूं कि ये द रिजल्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल ने एक पहल किया है कि यूट्यूब पे सभी बच्चों को, या जिनको भी अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, उनको अंग्रेजी सिखाने के लिए द रिजल्ट्स एकेडमी ने एक पहल किया है कि अब इस चैनल पे द रिजल्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश स्पोकन करके डे 1 डे 2 डे 3 करके इसी तरह से करके लगातार क्लासेस चलेंगी। आपको यदि ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को देखिए, पढ़िए, और आपके घर में यदि कोई बच्चे हों जो पढ़ाई करते हैं तो आप उन्हें भी दिखाइए, और यदि आपको लाभ हो रहा है तो कंटिन्यू आप बने रहिए। आपको हमेशा इस तरह की अच्छी क्लासेस की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।